तो इसके न्यूमेरिकल कर रहे थे, अभी न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। आज कुछ क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी के कर लेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, कॉन्सेप्चुअल, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं सब, तो कुछ क्वेश्चन उसके करते हैं, फिर और करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के भी किया था और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया था, आज भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का ही है। डेटा थोड़ा सा इसका कैलकुलेटिव है, लेकिन मुझे जो कॉन्सेप्ट बताना है उसके लिए यूज कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन, जैसे अर्थ का मास हम रफली बोलते हैं ना 6 × 10⁻24 kg। अब ये कैसे पता किया गया होगा? ऑब्वियस तो ऐसा बात नहीं है कि अर्थ को क्या किया गया, वेट मशीन पे अर्थ को लगा दिया, अब बोला मास इतना। ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते अर्थ को, कर सकते हैं क्या? सोच रहे हैं हाँ वेट मशीन पे अर्थ को रख देंगे। बालिका सोच रही है कि हाँ ये तो ठीक ही बात है, वेट मशीन ला के अर्थ को रख देंगे। तो वैसे तो नहीं मेजर कर सकते, फिर कुछ तरीके और होने चाहिए। तो उन्हीं कुछ तरीके पे क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन लिखो। You are given the following data. You are given the following data. Given the following data. G की वैल्यू गिवन है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। You are given the following data. G की वैल्यू गिवन है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब डेटा गिवन है जो बोर्ड पे लिखा है। अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के पास होती है 9.8, एग्जैक्टली बोलोगे तो लगभग 9.81। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, ये सब गिवन डेटा है। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 × 10⁻6 मीटर। 6.37 × 10⁻6 मीटर ये अर्थ की रेडियस है। कोमा द डिस्टेंस टू द मून, रेडियस ऑफ अर्थ लिखा है, कोमा द डिस्टेंस टू द मून, द डिस्टेंस टू द मून, मून से जो डिस्टेंस है वो दे रखा है r 3.84 × 10⁻, मून से डिस्टेंस जो है दे रखा है 3.84 × 10⁻, कुछ 8 मीटर, 10⁸ मीटर। एंड द टाइम पीरियड, एंड द टाइम पीरियड द मून्स रिवॉल्यूशन इज, टाइम पीरियड द मून्स रिवॉल्यूशन इज, the moon's revolution is 27.3 days. Revolution is 27.3 days. 27.3 days full stop. 3 days full stop. Obtain the mass of earth. Obtain the mass of earth. तो ये सब दिया है, अर्थ का मास बताना है। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। मास ऑफ अर्थ, ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरीकों से मास ऑफ अर्थ बताना है। मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है ना। तो जितने तरीकों से जानते हो कुछ अलग अलग तरीकों से बताना है अर्थ का मास। ये क्वेश्चन मैं ही बता दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है कॉन्सेप्चुअल, बस आपका थोड़ा कैलकुलेशन और कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए जो हमने पहले बताया है। तो मास ऑफ अर्थ बोला, अगर इन डेटा से क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। किन 2 तरीके से? तो याद करना, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू क्या थी? ये थी gm/r+h का होल स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे h 0 होता था तो gm/r² लिखते थे। यहां से देखोगे तो हमको सब पता है, तो me लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ तो लिख सकते हैं g × r²/g, लिख सकते हैं। इसमें सारी वैल्यू तुमको गिवन है। g की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.81।
9.81 जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा ऐसा है तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। रेडियस ऑफ अर्थ, चूंकि अर्थ देख रहे हैं, अर्थ का रेडियस गिवन है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है, स्क्वायर। और कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11। इतना क्लियर है। अब मैं कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, पूरा स्क्वायर वगैरह सब सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। इस कॉन्सेप्ट से जो अर्थ का मास निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। अब ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये जो डेटा दिख रहा है आपको, अर्थ का मास का एक तरीका पता करने का हो गया। इसको अगर राउंडिंग ऑफ करके रफली लिखोगे तो 5.97 को क्या लिखो बोल सकते हो, 6। तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, 24 kg, जो हम अर्थ का मास बोलते हैं, ठीक। और कोई तरीका है, बोला 2 तरीकों से। एक और तरीका है हमारे पास, एक और तरीका है हमारे पास ये निकालने का, कैसे, तो कैपलर्स लॉ से। एक और दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका कैपलर्स लॉ से, कैपलर्स थर्ड लॉ। याद करो, कैपलर्स थर्ड लॉ में हमने जिसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते थे, कैपलर्स थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते थे। वहां से अगर हम बात करते हैं तो कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, वहां से भी रिलेशन निकल के आता है। ध्यान रखो, मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ये हमने आपको जब कैपलर्स लॉ पढ़ाया था तो प्रूव भी कराया था। तो जहां से एक बात निकल के आई थी, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर ए क्यूब जहां पे लिख रहे थे, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू दिस, यहाँ पे तुम्हारा अर्थ की रेडियस जो है, अर्थ की रेडियस जो है, इसके टर्म में भी रिलेशन आता है ये। तो ये रिलेशन एज अ ध्यान रख लेना, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर, ये है आर क्यूब बाय जी टी स्क्वायर। तो इन्हीं से यहाँ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब निकल के आता है। इसी से बाकी टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू हो जाता है। फिर यहां भी उसी तरीके से वैल्यू रखोगे तो एक बात समझना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्या इसमें ठीक है, दिक्कत है। पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर में, केवल आइडिया दिलाने के लिए ये चीज हम कर रहे हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन से विशेष मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। 6.37 कितना है, 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर बाई जी, जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, वो दे रखा है क्वेश्चन में। मून को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, मून को रिवॉल्व करने में दे रखा है 27.3 डेज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक चीज गड़बड़ हो रही है, हम किसका, कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है ना, सॉरी मून घूम रहा है ना। और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, हम जो ए लिखते हैं वो जो प्लैनेट घूमता है उसका लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो आर है हम स्मॉल आर लिख देते हैं। ये ध्यान रखना मून का रेडियस है। क्यों, क्योंकि वहां हम देखे थे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा था, अभी जो हम बात करें अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो हम वहां पे किसका रेडियस लिख रहे थे, अर्थ के पाथ का। यहाँ पे हमको मून के पाथ का लेना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना। तो मून के पाथ का लेना होगा, तो मून का कितना है 3.84 लिखना होगा, ध्यान रखना। 3 वहां पे वो नहीं ले सकते, अर्थ वाला नहीं ले सकते, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कितना दिया है 27.3 पर, अच्छा क्यूब है, बिल्कुल बल्कि ठीक, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्यूब है। और यहाँ पे टाइम जो है वो 27.3 डे लिखा है। एसआई यूनिट में सब लिख रहे हैं, एसआई में टाइम का क्या लिखते हैं, सेकंड। तो दिन को केस में बदलोगे घंटा में, एक दिन में कितने घंटे 24 इंटू 24, और फिर 24 घंटे और 1 घंटे में कितना मिनट 60, और 1 मिनट में कितना सेकंड 60।
तो सेकेंड ऐसे बनेगा, ये सेकेंड ऐसे बनेगा। फिर इसका कैलकुलेशन होगा, लेंथी कैलकुलेशन होगा। अच्छा, इसका स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, लेंथी कैलकुलेशन होगा, उससे हमको परेशान नहीं होना। इसको जब सॉल्व किया जाता है ना, सॉल्व करके ये आ रहा है 6.02 इंटू 10⁻24 kg। अब यहां पे भी देखो कि ये भी वैल्यू पिछले बार की तरह ही आ रही है, बस थोड़ा सा स्लाइटली अंतर है। ये भी राउंडिंग अप करोगे क्या लिख सकते हो, लगभग 6। तो दोनों तरीकों से लगभग क्या आ रहा है, 6 इंटू 10⁻24 kg। अब थोड़ा सा एक चीज और है कि देखोगे ये वाला से ये वेरी कर रहा है थोड़ा सा, 6.02 हल्का है। वजह क्या है, वजह कुछ है। एक तो क्या क्या वजह पता है, ये जो हमने आर लिया है इसे हमने रेडियस ले लिया। पाथ रियल में क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्स के मेजर एक्सिस और रेडियस में थोड़ा सा फर्क होता है। उस फर्क के कारण इसमें और इसमें फर्क आ गया है। प्लस हमको पता है, हमने सन के लिए देखा, सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है तो सन भी घूमता है। उसी तरह से अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है तो अर्थ भी घूम रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का पाथ का असर, उन सब के कारण थोड़ा सा इसमें डेविएशन आया, दैट इज ये, ठीक है। तो रफली आप ये समझ लो, बाकी डेटा से परेशान नहीं होना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं जानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जेईई मेन में भी पूछा गया है क्वेश्चन, नीट में भी और एडवांस में भी था क्या, ठीक है। तो नोट कर लो, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अलग अलग टाइम से लिखो, टाइप लिखो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 4 particles, of a system of 4 particles, each of mass, 4 particles each of mass small m, each of mass small m placed at, each of mass small m placed at the vertices, placed at the vertices, placed at the vertices of a square, vertices of a square, square of side, vertices of a square of side L, vertices of a square of side L, side length दिया है L, side L, full stop. Also obtain the potential, also obtain the potential at the center of square, also obtain the potential at the center of square, potential at the center of a square, potential at the center of square, obtain the potential at the center of square, potential at the center of square, ठीक। तो स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। अब देखो क्या है, अब ये समझो एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास है, इस तरह से दिया हुआ, समझो जरा। स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास है, ठीक, 4 पार्टिकल है, सबका मास क्या है, स्मॉल m है। इसकी साइड लेंथ क्या है, L L L L, ठीक। क्या बोला गया कि फाइंड ऑल्सो ऑब्टेन दी पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में फर्क है। एक बोला गया पोटेंशियल एनर्जी बताना है इस तरह के सिस्टम का, और क्या बताना है,
पोटेंशियल बताना है। फाइंड पोटेंशियल सिस्टम फॉर पार्टिकल ईच ऑफ मास प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ इतना इतना इतना। अब देखो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दो मास, समझना, दो मास कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। याद करो हमने पोटेंशियल एनर्जी बताया था, क्या बताया था? माइनस जी m1 m2 बाय आर बताया था। पोटेंशियल एनर्जी बताया था, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। दो के बीच में अगर आर सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो माइनस जी एम एम बार, ये बताया था। तो यहाँ पे माइनस जी एम एम बार आर के कितने कॉम्बिनेशन है? एक ये दो सेपरेटेड है एल से, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय एल। ये भी एक है माइनस जी एम एम बाय एल, एक ये भी है माइनस जी एम एम बाय एल, और एक ये भी है माइनस जी एम एम बाय आर एल। इस तरह से चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। और भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? कुछ छूट रहा है? और कोई जो छूट रहा है बताओ। सेंटर पे तो मास नहीं रखा है। जितने भी एम मास, दो एम मास सिंपल सा सेपरेटेड है, मान लो कुछ भी लिख लिया से m1 m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दो मास सेपरेटेड हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच क्या होती है? माइनस जी एम एम बाय आर, ये होता है। तो जितने भी सेपरेट हैं, तो दो ये mm के बीच का एक होगा, ये mm का एक होगा, ये mm का एक होगा, और ये mm का एक होगा। कितने हो गए? चार। तो एक का क्या लिखते हैं? माइनस जी एम एम बाय आर, यानी माइनस जी एम एम बाय एल। और इस तरह के चार हैं सेम, तो क्या कर दे? इंटू 4 कर दे। और भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? देखो चारों का एक दूसरे से बनेगा। एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा, ये एम और ये एम, ये दोनों भी सेपरेट है। और एक कॉम्बिनेशन इसका, इस एम का और इस एम का भी होगा। इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है? डायगोनल है। अब एक स्क्वायर में डायगोनल निकालना आता है? स्क्वायर में साइड लेंथ दी हो, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? अरे स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर नहीं होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होगा? एल रूट 2। सीधा ध्यान होना चाहिए। ये हाइपोटेनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अंडर रूट 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर का मतलब क्या है? एल रूट 2। तो ये डायगोनल की लेंथ क्या होगी? एल रूट 2। इधर भी इस डायगोनल की भी लेंथ क्या होगी? एल रूट 2। तो दो अपोजिट डायगोनल भी बनाएगा एक पेयर, तो ये डायगोनल वाला कितना हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाय, दोनों के बीच सेपरेशन क्या है? एल रूट 2। और इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन है? ये वाले चार डायगोनल हो जाएगा। दो ही होगा ना डायगोनल अपोजिट, तो दो। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 होगा। जो भी ये सॉल्व करके वही इतना होगा सब। तो इसमें जो कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं। माइनस मान लो लिखोगे इसको, तो जी एम एम यानी जी एम स्क्वायर बाई एल, इसमें बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो 4, और यहां क्या बच जाएगा? 2 बाई रूट 2। 2 बाई रूट 2 चाहो कैंसिल करना तो कैंसिल कर दो। रूट 2 से ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट 2। तो ये 4 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन जैसे छोड़ा, अगर ऑप्शन ये स्टेप छोड़ा, हमको बस ये लिखना आना चाहिए, ये स्टेप छोड़ा यही आंसर होगा। ऑप्शन ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन में वैल्यू रख दिया तो वैल्यू रख देंगे। मान लो अगर वैल्यू ही रखना है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। रफली लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.41। 1.41 प्लस 4 क्या होगा? 5.41। रूट 2 की वैल्यू 1.41, 4 में 1.41 ऐड करोगे 5.41 होगा। तो अगर वैल्यू में लिखना है आंसर तो फिर ये होगा माइनस 5.41 जी एम स्क्वायर बाय एल। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जितने भी कॉम्बिनेशन हो। इसका क्वेश्चन इस टाइप का क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा बनता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस बस समझना है। फिर वहां पे मास की जगह क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे ये तो सबके कॉर्नर पे रख दिया गया तुम्हारा स्क्वायर में, तो ठीक है। इस तरह से एक क्यूब भी बोल सकता है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे रख दिया। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं?
क्यूब में कितने कॉर्नर? बहुत खतरनाक जवाब दे रहे हो, बैंड बजा दो मैथ का तुम लोग। कितने कॉर्नर क्यूब में? अरे रूम को देख लो ना, क्यूबॉइड है लेकिन लगभग 8 कोना होता है। इसमें क्या खतरनाक बात पूछ दी है। अगर इसी तरह से क्यूब में बोल दिया क्यूब के 8 कॉर्नर पे रखा हुआ है मास, तब क्या होगा? तो वहां सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। ये जैसे क्यूबाइड फॉर्म है, क्यूब समझ लो, थोड़ी देर के मान लो सब बराबर होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? तो इस तरह से देखना पड़ता। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे यू टोटल सिस्टम का, नोट देके लिख लेना कि यू टोटल सिस्टम का, किसी भी सिस्टम में जितने भी मास है, तो यू बोलेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मास के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मास के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल। इसी तरह 12th में बोलेंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। तो ये कितना होता है? तो मैथ है सिंपल, फैक्टोरियल वगैरह पढ़ते हो, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन होता है इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, जहां पे n क्या है कि कितने मास है, नंबर ऑफ मास, जितने मास है उतने कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे कि यहां एग्जांपल अगर देखते हैं, यहां पे कितने मास थे? यहां पे 4 थे, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n की जगह पे 4 इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा? 3/2, 12, यानी कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 6। तो 6 कॉम्बिनेशन होंगे। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई आंसर छूटा तो नहीं है। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन आने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन 4 आया, हम देखेंगे नहीं यहाँ तो 6 बनना चाहिए, यानी 2 को छूट रहा है, तो 2 हमारा ये छूट रहा था, डायगोनल अपोजिट। बात समझिए। इसी तरह से जब क्यूब देखेंगे, क्यूब में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? बताओ इसको, क्यूब में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? कितना बनेगा सोच के बताओ। फॉर्मूला लिखा हुआ है, रखेंगे, कितना आएगा? कितना? जल्दी। 8 इंटू 8 माइनस 1/2, यही ना लिखोगे? 8 अगर कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे अगर रखा है मास, तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, तो 8 2 4 होगा, 4 7 28, 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बालिका खो गई? किस दुनिया में ले चले? क्यूब कितने कॉर्नर? 8 हैं, यहाँ 8 रख के सॉल्व नहीं कर सकते इसको? कितना होगा? 8 इंटू 8 माइनस 1 7, 4 7 8, तो 28 होगा। तो क्यूब में 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे। होमवर्क है, अब 28 तो बनेंगे, मैंने बता दिया। अब घर पे होमवर्क है कि सोचो बैठ के कि 28 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे। 28 कॉम्बिनेशन घर में जाके रूम पकड़ लेना क्यूब वाला, रूम में जाके सोचना 8 कॉर्नर रखेंगे, कैसे 28 पॉसिबल होगा। ये होमवर्क है, इसको सोच के बताना हमको कल। रूम में यहाँ रखे तो 28 आया ना, जैसे यहाँ 4 + 2 6 कॉम्बिनेशन बना ना, उसी तरह से क्यूब में 28 कॉम्बिनेशन बनेगा, 28 गो बनेगा। वो 28 कैसे कैसे होगा? डायगोनल वाला। ये तो रूम में कमरे पे हर कॉर्नर पे एक मास एक मास एक मास इस तरह से रख देना, 8 पे, मतलब रख के ऐसा करके सोचना, रखना नहीं मास, मतलब इमेजिन करके सोचना, देखना 28 कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं, कोई छूट रहा है कि नहीं। ये होमवर्क है, इस पे दिमाग लगाना, फिर देखेंगे, देखा जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, रहने दो, ठीक है। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और एक क्वेश्चन इसमें दिया गया ना, पोटेंशियल। पोटेंशियल भी बताया है ना आपको पीछे? पोटेंशियल बताया है? क्या बताया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया है। एक होता है पोटेंशियल, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं बताया तो देख लो, छोटा सा चीज है। इसके बारे में मैंने एक बात बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इंटेंसिटी, इन तीनों का डिटेल अलग अलग शेप के लिए वो 12th में देखते हैं, क्योंकि वहां पे एकेडमिक का भी वो पार्ट होता है, और तो एक जगह देखते हैं, दोनों जगह कवर हो जाता है। यहाँ पे हम केवल बेसिक लेके चल रहे हैं, तीनों का डेफिनेशन क्या है, बेसिक क्वेश्चन कैसा बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क है। एनर्जी एनर्जी है, पोटेंशियल आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होगे छोटे क्लास में, या जिसको वोल्टेज बोलते हो,
वो क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह ये पढ़े होगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बोलते हो V इक्वल टू W बाई क्यू, छोटे क्लास में पढ़े होगे, 9th 10th जिसमें भी होगा, 9th में। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल तो खैर 10th में पढ़े होगे, इसमें भी पढ़े होगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मास। तो किसी मास को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वहां पे भी याद करना, वर्क को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के। तो V इक्वल टू W बाई क्यू या पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं इसको U बाई क्यू, ठीक। तो वहां पे V क्या होता है, वहां पे V क्या होता था, वहां पे याद करना V अगर KQ बाय R नहीं भी पता तो यहां से देख लो, यहां से अगर V लिखते हैं तो U बाई Q, और U क्या है, GMM बाय R, GMM बाय R। ऐसा मान लो एक हम किसी मास को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम क्या लिखेंगे, मान लो एक मास दूसरा मास से स्मॉल m है उसको ले जाना है बाई ये क्या होता है R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहां होता है पर यूनिट मास, डिवाइड बाय मास, मास से मास कैंसिल, V इक्वल टू क्या आएगा, GM बाय R, और माइनस लिख रहे थे तो माइनस GM बाय R। तो V का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस GM बाय R। अभी केवल याद रखो, आगे जाके हम फिर इसका मतलब डिटेल 12th में देखते हैं, थोड़ा सा मैं बता दिया, बहुत डिटेल में डेप्थ में नहीं जा रहा। तो V इक्वल टू माइनस GM बाय R याद रखना, ठीक है। तो किसी मास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है पर यूनिट मास या एनर्जी पर यूनिट मास, क्लियर। तो V इक्वल टू W बाई, मान लो M मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो कुछ उस पर वर्क हो रहा होगा, कितना वर्क हो रहा है उस पर्टिकुलर मास पे, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे मान लो ये है, ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आना चाहा, तो इसको अर्थ ने खींचा तो कोई फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इस पे वर्क हुआ। तो इस पर्टिकुलर मास पे कितना वर्क हुआ, वर्क पर यूनिट मास, वर्क मतलब एनर्जी पर यूनिट मास, इस पे कितना हुआ उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो U बाय M, और U लिखा था माइनस GM है, इस M मास को ले जा रहे हैं तो GMM बाय, जिस पे देख रहे हैं M से M कैंसिल तो आ जाएगा माइनस GM बाय R। वो वाला मास कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई खुद के वर्क के कारण नहीं होता, उसको कोई और खींचता है। खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं फील करता, खुद के कारण कोई नीचे नहीं आएगा, उसको कोई और खींच रहा है ग्रेविटी के कारण। दो के बीच अगर अट्रैक्शन लग रहा है, मान लो इसके और इसके बीच अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मान लो हम रेड को देख रहे हैं, रेड को कौन खींच रहा है, ब्लैक, या ब्लैक को देख रहे हैं, इसको कौन खींच रहा है, रेड। तो मैं अगर रेड के लिए बात करूंगा तो रेड को पे किसका फोर्स लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर मैं रेड पे बात कर रहा हूं तो रेड को ये अपनी तरफ खींच रहा है कितना से, इसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, तो दोनों के बीच वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या, इसको देख रहे हैं ना, तो इस पे क्या असर है, तो पर यूनिट दिस, इसका मास। तो दोनों का मान लो मास है M, एक का M रेड M ब्लैक, M रेड M ब्लैक, रेड मार्कर का M रेड, ब्लैक का M ब्लैक, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM ब्लैक इंटू M रेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो है R, तो माइनस GM ब्लैक इंटू M रेड बाय R। और अगर मैं पोटेंशियल बोलूंगा तो क्या करूंगा, अगर इसका बोलूंगा तो डिवाइड बाय रेड का मास कैंसिल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो यही चीज बोल रहा हूं। तो अगर दो मास है और मैं इसके कारण देख रहा हूं, M के कारण कैपिटल M पे, मान लो एक मास ये है और एक मास ये है स्मॉल m और ये मान लो है कैपिटल M, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो मैं अगर पोटेंशियल पता कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल, तो वर्क डन इस मास पे किसके कारण, इसके कारण, तो दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय R डिवाइडेड किस पे देख रहे हैं, इस पे,
तो पर यूनिट मास, ये कैंसिल हुआ तो जीएम बार, तो बचा कौन सा मास, ये। क्यों? क्योंकि इस पे, इस मास पे इसका वर्क डन लगेगा, तो ये मास नहीं दिखेगा। बात समझ पाए? तो जितना बार बताए उतना बार ही जानना है, उतने से क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस जीएम बाई आर, ठीक है। अब मैं इसका अगर लिखा हूं तो इस क्वेश्चन को कर ही देता हूं, फिर एक बार नोट कर लेना। अब इस स्क्वायर के लिए क्या बोला गया, पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल एक सिंगल मास के कारण डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, यहां पे तुम पहले लिख लो, फिर हम बात करते हैं। या क्या कर ही दें, क्या पूछा गया, पोटेंशियल कहां पूछा गया है, क्वेश्चन बताओ। फाइंड पोटेंशियल एट बोला गया ना, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। किसी जगह पोटेंशियल पूछा जाएगा तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट सेंटर पूछा है ना, तो पोटेंशियल एट सेंटर, तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी एम बार। तो सेंटर पे, चारों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो चारों का सेंटर से कितना डिस्टेंस है बताओ। ये पूरा डायगोनल की लेंथ को इक्वली बाइसेक्ट करता है। पूरी लेंथ है L√2, तो इसका आधा होगा, तो L√2/2 ये लेंथ होगी ना, L√2/2, L√2/2 यही होगा ना। तो कितना होगा, L/√2 होगा। तो इसको हम लिखें एक लेंथ, किसी को भी L/√2, आधी लेंथ को। तो क्या चारों के लिए आधी लेंथ L/√2 होगी। कॉर्नर से ये सेंटर तक का डिस्टेंस, तो L/√2। तो एक के कारण अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटर पे उतनी दूरी पे, तो माइनस GM/L/√2। और ऐसा 4 है, चारों के लिए बात बराबर है, तो आंसर हो जाएगा -4GM/L/√2। और लिखना चाहते हो √2 ऊपर चला जाएगा, तो -4√2 GM/L। पहले बताओ ये क्लियर है। तो ये निकल गया क्या, पोटेंशियल। क्लियर है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। तब तक रोक दो भला। क्वेश्चन अगला करते हैं, लिखो। टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m, two bodies of masses m and 4m, बोर्ड पे लिखा है m and 4m are placed at a distance small r, are placed at a distance small r, placed at a distance small r, full stop. The gravitational potential at a point, the gravitational potential at a point on the line joining them, gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field का मतलब gravitational field intensity, where the gravitational field is 0, where the gravitational field is 0, where the gravitational field is 0। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ऐसा दिया था, -4GM/r, ये पहले का जेई का क्वेश्चन है, -4GM/r। दूसरा है -6GM/r। तीसरा है -9GM/r। और चौथा है 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो, मैं बता ही देता हूं कि जो कहा गया बस वही करो। क्या कहा गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला देख चुके हैं, कितना होता है, -GM/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है उस जगह पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 का मतलब क्या है कि 2 मास है, दोनों मास के कारण अपने फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। 0 का मतलब है कि एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरे को कैंसिल कर दे जिस जगह पे, उस जगह पे हमको बताना है क्या, तो उस जगह पे बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सिंपली देखोगे
ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो यानी फील्ड की इंटेंसिटी, तो जिस जगह पे इक्वल हो, एक मास दिया है m, दूसरा मास दिया है 4m, दोनों के बीच का गैप है r, ये कहा गया क्वेश्चन में। अब हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड बोलो या फील्ड इंटेंसिटी, याद करो हमने बताया था इंटेंसिटी मान लो I से लिखा, फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया था फोर्स पर यूनिट मास। तो क्या आया था फॉर्मूला, अगर दो मास के बीच बोलते हैं तो फोर्स यानी Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, Gmm बाय r स्क्वायर, एक मास कैंसिल हो गया था तो क्या आया Gm बाय r स्क्वायर, माइनस वाली का ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या है, वो है कितना मजबूत है ग्रेविटेशनल फील्ड की गिवन मास के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो है माइनस Gmm बाई आर, और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है माइनस Gm बाई आर। तीनों में फर्क क्या हम देख चुके हैं पहले अलग जगह पे। तो ये जो होता है सिंपल क्या बोलते हैं, Gm बाई आर। अब कहीं पे जीरो है, कहां पे जीरो है हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं किसी से भी डिस्टेंस, चाहे स्मॉल m से मानो चाहे कैपिटल M से मानो, हम मानते हैं कि यहां पे मान लो x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो, इसको O नाम दे दिया। अब बताओ ये डिस्टेंस x है तो इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इससे हो जाएगा r माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस r है क्या, इससे r माइनस एक्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं O पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, मैंने बोला O पे जीरो है, इसका मतलब O पे जितना इसके कारण फील्ड होगा इंटेंसिटी उतना ही इसके कारण होगा, तभी जीरो होगा, इसका जितना असर होगा उतना ही इसका। तो इसके कारण जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Gm बाय आर स्क्वायर, और r कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे के कारण बोलेंगे G 4m बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, Gm चला जाएगा। इस तरह का जब भी स्क्वायर वगैरह हम बने तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया, अच्छा होता है कि दोनों साइड कर दो रूट, कभी भी क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करो, तो रूट करोगे 1/x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, रूट करोगे और ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, तो यहां से ले जाओगे 3x इक्वल टू r, तो 3x इक्वल टू r मतलब x इक्वल टू होगा r/3, तो यानी वो डिस्टेंस कितना है r/3, किससे, स्मॉल m से r/3, और अगर 4m से बोलोगे तो r माइनस r/3। अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा x इक्वल टू r/3 आया, यानी ये जो x है ये डिस्टेंस कितना आया r/3, और ये डिस्टेंस बोलोगे तो r माइनस एक्स यानी r माइनस r/3, यानी 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2r/3। अब हमको इसी जगह पे क्या बताना है, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हुआ उस जगह पे क्या बताना है, पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट O। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा क्या, माइनस Gm बाय आर, तो इसके कारण माइनस क्या लिखेंगे G स्मॉल m, और इससे जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का O का डिस्टेंस कितना है r/3 माइनस G, अगले दूसरे के कारण Gm बार, इसके कारण भी, इसका क्या लिखेंगे G इंटू 4m, और उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 2r/3, तो 2r/3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कैंसिल वंसल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 जाएगा कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम r ही आएगा, तो माइनस बिल्कुल इधर आ जाएगा 3Gm, 3 ऊपर जाएगा बाई r, और ये आएगा माइनस 3 ऊपर जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, और नीचे बचेगा r, एलसीएम लोगे r ही है तो 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा -9 Gm। तो उस जगह पे बताना था
यानी जगह पता किए जहां पे फील्ड 0 है, तो उस जगह पे पता करने के लिए जहां पे फील्ड 0 हमने पता किया, बैलेंस किया, फील्ड इंटेंसिटी को x निकाला, फिर उस पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया, तो आंसर हो गया -9 GM/। क्लियर है? इसको नोट कर लो। लिखो क्वेश्चन। ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड, a simple pendulum has time period t1, कुछ लिख लो कैपिटल T1। a simple pendulum has time period कैपिटल T1, simple pendulum has time period कैपिटल T1, ठीक। when on earth surface, T1 when on अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस पे पेंडुलम है तब टाइम पीरियड है T1, बोर्ड पे लिखा है व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक। एंड T2 when taken to a height, T2 when taken to a height R, T2 when taken to a height R, capital R, above the earth surface, where capital R क्या है? is the radius of earth, where capital R is the radius of earth, capital R is the radius of earth। तो find the value of T1 by T2, T1 by T2 का रेशियो बताना। आसान सा है, ये बता सकते हो, थोड़ा बहुत इस टाइप से बात किया हमने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 by T2, ठीक है। तो ट्राई करो, एक खास कुछ नहीं है, 1 मिनट का टाइम ले लो। देखो सिंपल पेंडुलम है ना, टाइम पीरियड का रेशियो बताना है, तो लेंथ वगैरह के बारे में नहीं बोला गया, तो लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। T1 by T2 क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई √L/g। तो T1 का अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू क्या लिखते हैं? g ही लिखते हैं, बाय t इक्वल टू 2 पाई √, लेंथ तो वही रहेगा, कुछ हाइट पे g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? हमने बोल दिया g', कुछ चेंज हो जाएगा, कितना होगा पता नहीं, तो हमने बोला g'। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L भी चला जाएगा, तो बेसिकली T1 by T2 किसका रेशियो हो गया? g' ऊपर चला जाएगा, g'/g √। अब g'/g पे एक क्वेश्चन करा था पीछे, तो g'/g का डायरेक्ट मैं रेशियो यूज कर रहा हूं, पीछे क्वेश्चन करा भी था, g'/g का ही रेशियो चाहिए। याद करो हमने क्या किया था, r² + h का होल स्क्वायर कैंसिल करके, gm/r² और gm/r+h का होल स्क्वायर, तो ये यूज किया था डायरेक्ट, यूज कर सकते हैं ये r+h का होल स्क्वायर, तो r+h का होल स्क्वायर। हाइट r, ठीक है, r ही रहेगा, h कितना हाइट बोला गया? अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट, तो r का होल स्क्वायर यही लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? r/2r यानी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है? 1/4, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, यानी g'/g कितना आ रहा है? 1/4, और ये रेशियो इक्वल टू g'/g था, यानी 1/4, यानी T1 by T2 क्या बोलोगे? 1/2। तो ये तो सिंपल है, g'/g 1/2 आंसर हो गया, तो क्या ही करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी।